Welcome once again, dear friends, and today I am going to start this topic of rural development. उसको स्टार्ट करने से पहले अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं दो तस्वीरें हैं। इसमें एक तस्वीर की चर्चा, एक तस्वीर के बारे में आप जानते हैं, उनको बताने उसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हैंस गर्ड पॉटरिंग महोदय दिखाई देते हैं, जो कि यूनियन पार्लियामेंट के चेयरमैन थे। और यहाँ पर हमारे कलाम साहब, उन्होंने बहुत ही फेमस स्पीच दिया था। कभी आपको मौका मिले इंटरनेट पर ब्राउज कीजिएगा और इस स्पीच को यूरोपियन पार्लियामेंट में उन्होंने दिया था, पूरी स्पीच सुनिएगा, मज़ा आ जाएगा आपको, बिल्कुल मज़ा आएगा। इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। एंड यू विल अंडरस्टैंड ट्रूली द ग्रेटनेस ऑफ दिस पर्सन, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। चलिए, हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे और हम स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। और आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं, दैट इज टॉपिक ऑन, जो कि अभी अब तक हमारा चला आ रहा था, उसी टॉपिक को हम आगे बढ़ा रहे हैं। नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट इन प्रमोटिंग रूरल डाइवर्सिफिकेशन। तो आज हम नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट का जो स्रोत है उसके ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं। और आपकी स्क्रीन पर इट इज़ वेरी मच विजिबल ऑन योर स्क्रीन, दैट इज एनिमल हस्बेंड्री। सो लेट अस सी। और आपको एक दिखाई दे रहा है, एक इमेज भी दिखाई देगा, ये देख लीजिए आप किस प्रकार से, जिसे कहते हैं कहावत है, बकरी की अम्मा कब तक खैर बनाएगी। खैर, एम्प्लॉयमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमको देखना है। तो ये हमारा पोल्ट्री फार्मिंग का एक झलक है। तो एनिमल हस्बेंड्री के ऊपर हम फोकस करने जा रहे हैं। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं। इन इंडिया द फार्मिंग कम्युनिटी यूजेज मिक्स्ड क्रॉप लाइव स्टॉक फार्मिंग सिस्टम। मिक्स्ड क्रॉप लाइव स्टॉक फार्मिंग सिस्टम, क्रॉप के साथ लाइव स्टॉक। ओके, तो ये क्या हुआ, मिक्स्ड फार्मिंग का एग्जांपल हो गया क्रॉप लाइव स्टॉक फार्मिंग सिस्टम, जिसमें कैटल, गोट्स, फाउल आर द वाइडली हेल्ड स्पीसीज। ये जनरली जो है लाइव स्टॉक फार्मिंग में जिन एनिमल्स को लिया जाता है वो कैटल्स, गोट्स, फाउल आर द वाइडली हेल्ड स्पीसीज। मिल्क, मीट, एग, वुल एंड अदर बाई प्रोडक्ट्स आर इमर्जिंग as important productive sectors for diversification। मतलब जो एग्रीकल्चर नॉन फार्म डाइवर्सिफिकेशन दिखाई दे रहा है वो मिल्क, मीट, एग, वूल इत्यादि के क्षेत्र की वजह से दिखाई देता है। पॉइंट नंबर 1 है लाइव स्टॉक प्रोडक्शन प्रोवाइड्स इंक्रीज्ड स्टेबिलिटी इन इनकम। मतलब खेती के साथ ये भी काम कर सकते हो तो इनकम बढ़ जाएगी। फूड सिक्योरिटी, ट्रांसपोर्ट, फ्यूल एंड न्यूट्रिशन फॉर द फैमिली विदाउट डिस्टर्बिंग अदर फूड प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज़। मतलब दूसरे जो फूड प्रोड्यूसिंग जो एक्टिविटीज़ है उनको डिस्टर्ब किए बिना एग्रीकल्चर के साथ साथ इसको भी हम किया जा सकता है। लाइव स्टॉक रेयरिंग ऑफ एनिमल्स का जो पार्ट की तरह पार्ट है ये, ठीक है। तो लाइव स्टॉक प्रोडक्शन प्रोवाइड्स इंक्रीज स्टेबिलिटी इन इनकम, इनकम में स्टेबिलिटी, क्योंकि वो साइक्लिक होता है, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट पाया जाता है। तो ये सब सारी चीज समस्याओं का निदान है ये। टुडे लाइव स्टॉक सेक्टर्स अलोन Today, livestock sector alone provides alternate livelihood options to over 70 million small and marginal farmers. अब सोच लीजिए, and including landless laborers, 70 मिलियन स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, इतने लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना किसी भी गवर्नमेंट के बस की बात नहीं होगी। सो टुडे लाइव स्टॉक सेक्टर अलोन प्रोवाइड्स अल्टरनेट लाइवलीहुड, ठीक है, अल्टरनेट लाइवलीहुड options to over 70 million small and marginal farmers including landless labor। जमीन नहीं है कोई बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज का एक बहुत बड़ा स्रोत बन के उभरा है नॉन फार्म एक्टिविटीज। अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ वुमेन ऑल्सो फाइंड एम्प्लॉयमेंट इन द लाइव स्टॉक सेक्टर। वुमेन को भी यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। द पाई चार्ट शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइव स्टॉक इन इंडिया। यहाँ पर हमारा पाइप चार्ट है, यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर पाई चार्ट है, जिसको हम चर्चा करेंगे भी। द पाई चार्ट शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइव स्टॉक्स इन इंडिया। पोल्ट्री अकाउंट्स फॉर द लार्जेस्ट शेयर, सबसे अधिक क्या हो, पोल्ट्री, जिसका शेयर लगभग 58% है। अकाउंट फॉर द लार्जेस्ट शेयर विथ 58%। अदर एनिमल्स विच इंक्लूड कैमल्स, एसेस, हॉर्सेज, पोनीज एंड म्यूल्स अकाउंट फॉर ओनली 1% शेयर। अब इसका थोड़ा सा हम पाई चार्ट को भी देख रहे हैं ध्यान से। देखिए, अब इसी पाई चार्ट की चर्चा हो रही थी।
तो आप डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोल्ट्री एंड लाइव स्टॉक इन इंडिया 2012 का डेटा है, पोल्ट्री और लाइव स्टॉक। तो यहाँ पर देख लीजिए 58% ये क्या है हमारा पोल्ट्री से है। इसके बाद मेजर जो हमारा है 24% जो है कैटल्स एंड बुफेलोज, 16% हमारा है गोट्स, और बाकी में हमारा जो है पिग्स हैं, अदर एनिमल्स हैं। तो ये तो मेजॉरिटी क्या है पोल्ट्री में, नंबर 1 पोल्ट्री, नंबर 2 कैटल्स एंड बुफेलोज, नंबर 3 गोट्स। ओके, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोल्ट्री एंड लाइव स्टॉक्स इन इंडिया 2012 का डाटा है। चलिए इससे हम आगे बढ़ते हैं and then we will see that measures to increase livestock productivity in India। क्या क्या उपाय किया सकते हैं लाइव स्टॉक प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के। इंडिया हैड अबाउट 300 मिलियन कैटल्स, याद रखना 300 मिलियन, इंक्लूडिंग 108 मिलियन बुफेलोज इन 2012 का डेटा है कि 300 मिलियन कैटल्स इंक्लूडिंग 108 मिलियन बुफेलोज इन 2012, दो इन टर्म्स ऑफ नंबर्स आवर लाइव स्टॉक पॉपुलेशन इज क्वाइट इम्प्रेसिव। नंबर के संदर्भ में तो काफ़ी अच्छा लगता है, क्वाइट इम्प्रेसिव, बट इट्स प्रोडक्टिविटी इज क्वाइट लो कंपेयर टू द अदर कंट्री। दूसरे देशों की तुलना में प्रोडक्टिविटी जो है पर लाइव स्टॉक का जो प्रोडक्शन है मिल्क का वो बहुत कम है। तो ये एक चिंता का विषय है, इसलिए हाइब्रिड पशुओं के द्वारा इसको कंपेंसेट करने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि जो देसी जो पशुधन है वो काफ़ी फ़ायदेमंद है, और उसके अभी जो लंपी जो डिजीज़ आया था, लंपी डिजीज़ में देखिए तो हाइब्रिड जो डेथ रेट थी हाइब्रिड एनिमल्स में ज़्यादा हुई थी, और हमारे जो हाइब्रिड नहीं थे हमारे देसी पशुधन जो कहते हैं वो बहुत ही अच्छा उसका परफॉर्मेंस रहा, उनकी डेथ रेट बड़ी कम रही। अब इस कथा को आगे बढ़ाते हैं और इस कथा का थोड़ा सा इसको स्क्रीनशॉट कर लिखा। यस, तो इट रिक्वायर्स इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी एंड प्रमोशन ऑफ गुड ब्रीड्स ऑफ एनिमल्स टू इनहेंस प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए क्या है, अच्छी ब्रीड के एनिमल्स। जैसे अगर हम एग्रीकल्चर वीट के क्षेत्र में देखें तो क्या हमको दिखाई देता है, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स हमको दिखाई देता है, उसकी चर्चा हम करते हैं। तो कुछ इसी तरह का हम यहाँ पर एनिमल्स में भी हम जो संकर पशु होते हैं, हाइब्रिड जिसको कहते हैं, अंग्रेजी में हाइब्रिड कहते हैं, वैसे हिंदी में संकर कहते हैं, तो उसको हमको टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, और प्रमोशन ऑफ गुड ब्रीड्स ऑफ एनिमल्स टू एनहेंस प्रोडक्टिविटी, इम्प्रूव्ड वेटनरी केयर, है ना, पशुओं की देखभाल के लिए इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है वहाँ, एंड क्रेडिट फैसिलिटीज टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स एंड लैंडलेस लेबरर्स would enhance sustainable livelihood option through livestock production। ओके, तो लाइव स्टॉक के प्रोडक्शन के द्वारा इस काम को किया जाएगा। ओके, वेटनरी केयर होगा, क्रेडिट फैसिलिटीज डेवलप होंगी, किसके लिए, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स के लिए और लैंडलेस लेबरर्स के लिए, और जो कि हमारे सस्टेनेबल लाइवलीहुड को प्रमोट करने वाला होगा। ठीक है, तो ये हमारी सरकार के द्वारा मेजर्स लिए गए। अब इसका परफॉर्मेंस के लेवल पर क्या असर पड़ता है, तो परफॉर्मेंस ऑफ द इंडियन डेयरी सेक्टर। अब इंडियन डेयरी सेक्टर का दूध का जो उत्पादन का जो क्षेत्र है उस पर कैसा प्रमोशन रहा है। मिल्क प्रोडक्शन इन द कंट्री हैज इंक्रीज बाय मोर देन 8 times। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट से। बिटवीन 1951 जब हमारे ये नए प्रधानमंत्री जो है पीएम जो है जब ये इलेक्ट होते हैं 2014, तो 2014 1951 से 2014 के बीच में 8 गुना ये बढ़ा है क्या, मिल्क का प्रोडक्शन। दिस कैन बी एट्रीब्यूटेड मेनली टू द सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑपरेशन फ्लड। यहाँ क्वेश्चन क्या, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है, तो मिल्क प्रोडक्शन से है। ठीक है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड आनंद में स्थापित किया गया। ओके, चलिए, ऑपरेशन फ्लड इज ए सिस्टम। अब ये क्या होता है ऑपरेशन फ्लड, एक मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। सिस्टम वेयर बाई ऑल द फार्मर्स कैन पूल देयर मिल्क प्रोड्यूस्ड अकॉर्डिंग टू डिफरेंट ग्रेडिंग बेस्ड ऑन क्वालिटी एंड सेम इज प्रोसेस्ड एंड मार्केटेड टू अर्बन सेंटर्स थ्रू कॉपरेटिव्स। गुजरात स्टेट इज हेल्ड एज अ सक्सेस स्टोरी इन द efficient implementation of milk cooperatives which has been emulated by मेनी स्टेट्स। मतलब गुजरात का जो ये कारनामा
पूरे भारत में फैला और आज हमको जो पाउच में जो मिल्क मिलता है वो गुजरात मॉडल से ही स्टार्ट हुआ है। कुरियन साहब का बहुत बड़ा देन है इसमें। तो इसमें क्या होता है कि जो फार्मर्स जो होते हैं, जो लाइफ स्टॉक जो ओनर होते हैं, वो मिल्क का एक जगह पूल करते हैं, इकट्ठा करते हैं, फिर कोऑपरेटिव्स के माध्यम से उसको उस बिजनेस को रन किया जाता है, उसकी पैकेजिंग की जाती है, फिर उसको अलग अलग जगह भेजा जाता है। इन दिस सिस्टम द फार्मर्स आर एश्योर्ड ऑफ अ फेयर प्राइस, उनको अच्छी कीमत मिल जाती है इनकम फ्रॉम द सप्लाई ऑफ मिल्क टू अर्बन मार्केट्स। क्योंकि गाँव में अगर मिल्क की कीमत कम होगी, लेकिन शहरों में जहाँ प्रोडक्शन नहीं होता है वहाँ पर ये उनको अच्छी कीमत मिल जाती है। जैसे गाँव में अगर हम कोई फसल का प्रोडक्शन करते हैं, जो वो गांव में अगर बेचना हो, कोई चाहे वो कोई वेजिटेबल्स हो, चाहे कोई भी ग्रेन्स हो, तो उसकी कीमत कम मिलती है। लेकिन जब वो शहरों में जाता है तो उसकी कीमत अच्छी मिल जाती है। तो आज हमने जो नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट की जो अपॉर्चुनिटीज़ है, जो एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन में, रूरल डाइवर्सिफिकेशन में हेल्प करता है, उसमें हमने एनिमल हस्बेंड्री पर चर्चा की। फिर अगला जो हम चर्चा करेंगे, जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, वो फिशरीज है, लेकिन अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।